हेलो जूनियर्स, आई एम कैडेट लक्ष्य गहलोत एंड वेलकम टू सेटलर्स फ्रेंड। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। अब आप लोग यहाँ क्यों हो, मैं यहाँ क्यों हूँ, आप जानते ही हो पहले से ही। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर सिनर्जी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, आप लोगों ने कैसे किया था, आपकी टीम तो पूरी सिनर्जी में है, कुछ टिप्स दो सर, कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखो क्या है, इंडस्ट्री में ना आज के टाइम पे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, वीडियोस हैं, वो क्या कहते हैं कि सिनर्जी का एग्ज़ाम इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, आपको कोचिंग चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। अगर इतना ही हार्ड होता तो फिर IITians आते ना, सी फेरर्स थोड़ी होते। प्रॉब्लम ये है कि देखो टफ़ है, मैं मानता हूँ, ठीक है, सच में टफ़ है, लेकिन जो टिप्स मैं आपको अभी इस वीडियो में देने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वही सब टिप्स आपको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियोस के साथ रहना। आगे भी हम दूसरी कंपनियों के लिए भी ये सब वीडियोस लाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनीज़ के रिटर्न्स क्लियर करे हैं, इंटरव्यूज़ क्लियर करे हैं। मेरी पूरी टीम ने भी कम से कम ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ क्लियर करे हैं, तो वो सब वीडियोज़ भी हम जल्दी लाते रहेंगे। बट अभी हम सिर्फ सिनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, अब सिनर्जी कई बच्चों का ड्रीम कंपनी होती है कि भाई सिनर्जी में जाना है, वेटिंग पीरियड कम है, स्टाइपेंड अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो जाने से पहले रिटर्न तो क्लियर करना पड़ेगा। अब रिटर्न कैसे क्लियर करोगे? देखो एक टिप जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, पूरा याद रखना। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चंस कितने होते हैं। ठीक है, आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे 3 आवर्स, और जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर्मेट क्या रहता है, पहले आपको PCM, ठीक है, या फिर MPC मतलब मैथ्स, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, अब जैसे ही आप मैथ्स खोलोगे आपको टफ़ क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, अब अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप IIT मटेरियल हो, आप सेलर मटेरियल हो, बट वो बस चेक करना चाहते हैं कि आप उसमें भी कितना बढ़िया हो। ठीक है, आप मैथ्स खोलोगे, मैथ्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 40 क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ़ होंगे कंपेयर टू अदर कंपनीज़ एज वेल। जो आपने तैयारी करी है उससे आपको थोड़े से टफ दिखेंगे, आपका मोरल डाउन जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे चलो क्वेश्चन देख रहे हैं, अब क्वेश्चन हो नहीं रहे, मोरल डाउन चला गया। अब आपने सोचा चलो फिज़िक्स देखते हैं। ठीक है, अब फिज़िक्स आप खोलोगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको टफ दिखेंगे, ठीक है, और कुछ होंगे थ्योरी क्वेश्चन, तो वो भी 40 क्वेश्चंस हैं। अब जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो जनरली टफ लगते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों ही पार्ट, पहले मैथ्स छोड़ो, फिजिक्स छोड़ो, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस बचे हमारे पास, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जनरली थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वो सारे थ्योरी क्वेश्चंस एक बार पढ़ो, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस का क्या होता है, आप जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई ये वाला आंसर है, और पढ़ते ही आप एक आंसर टिक कर सकते हो, ना कि न्यूमेरिकल्स की तरह। ठीक है, तो अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप एक बार पढ़ो और टिक 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 आंसर करो, जितना आता है आपको करो, तुक्के नहीं लगाने। ठीक है, अगर क्या होगा कि कई लोग बोलते हैं कि भाई आप पेपर के बाहर निकलोगे, कई लड़के बोलेंगे भाई मैंने 160 क्वेश्चंस कर दिए, भाई मैंने 180 क्वेश्चंस कर दिए, भाई मैंने 150 अटैम्प्ट कर दिए, और आप सोचोगे यार मैं तो 105 करके आया हूँ, 110 करके आया हूँ। लोकेंद्र, अपने साथ नहीं हुआ? कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे तुमने? 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। सिनर्जी में मेरे साथ बैठा लोकेंद्र, मैं खुद कितने 109 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, जिसमें 4-5 मेरे गलत भी रहे होंगे, उसके बाद भी मेरी परसेंटाइल 75% रही। ठीक है, तो इसका ये नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, आपको सही अटैम्प्ट करने हैं जितने आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या किया, हमने मैथ्स छोड़ दी, फिजिक्स छोड़ दी, केमिस्ट्री जितने थ्योरी क्वेश्चन हमें मिले वो हमने मतलब करे, और जो हमें नहीं आए वो हमने छोड़ दिए, नेगेटिव नहीं लगवाया। अब फिर हम डायरेक्टली जाएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश का पार्ट कैसा होता है, जैसे ही आप पढ़ते हो वैसे ही आपको आंसर समझ में आता है तुरंत। ठीक है, आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप जैसे ही पढ़ोगे तुरंत आपको आंसर टिक करना है कि हाँ भाई ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है। 50 क्वेश्चन आप इंग्लिश के जैसे जैसे अटैम्प्ट करते जाओगे, आपके 50 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट होंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश तो करना ही करना है, उसके साथ जो केमिस्ट्री वाला पार्ट आपने देखा वो भी करना है, और फिर अगले 2 घंटे आपके पास टोटल बच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप आओगे एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड का पार्ट क्या होता है, जिसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे ट्राई करने की, यार हो रहा है, अगर मेरा टाइम लेके चलूँगा, मैं इतना टाइम मेरे पास बचा है, 1 मिनट के अंदर अगर मैं इसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, इतने मतलब आपको टाइम डिवाइड करना है। अगर आपके पास 1 घंटा बचा है, 1.5 घंटा बचा है, और उसमें आपको इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मैं एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे सकता हूँ, है ना, उस हिसाब से आप खुद डिवाइड कर लेना वहीं पर। और एक और बात, जो आपकी स्क्रीन होगी ना, उसके जस्ट साइड में एक टॉगल होगा जिसपे आपको टाइमर दिखाई दे रहा होगा ऊपर कोने में,
और उसके साथ ही कैलकुलेटर का एक सिंबल होगा, ठीक है, वो आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा कैलकुलेटर, वो सिंबल होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं करते हैं, एंड तक वो लगे रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसकी वजह से वो कई बार गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन एरर हो जाती है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको वो कैलकुलेटर यूज़ करना ही करना है जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वो सारा अटैम्प्ट करना है, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आप कोशिश करो कि इंग्लिश और अपना एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री के थ्योरी क्वेश्चन सारे आपके हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप आओगे वापस फिजिक्स पे, मैथ्स पे नहीं, फिजिक्स पे। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ज़रूरी नहीं है सारे न्यूमेरिकल टाइप हों, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, जस्ट क्वेश्चन उसके बाद उसका आंसर, और अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप उसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। आप वो क्वेश्चंस खोलो, जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं सबको जल्दी जल्दी टिक करो, मतलब फोकस करके, जल्दी ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया गलती कर दी, नहीं, एकदम सही क्वेश्चन जो आपको आता है उसे टिक करो। अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एप्टीट्यूड, इंग्लिश और केमिस्ट्री में झंडे गाड़ दिए होंगे अभी तक, है ना। अगर नहीं आता तो भी टेंशन मत लो, लेकिन जितना आता है उतना आपको अपना टाइम यूज़ करो। ये नहीं कि हवाबाजी में कि पहले सर मेरा तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ उन लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, पूरा अपना टाइम यूज़ करना है। उसके बाद जब आपका फिजिक्स आपको लगेगा जितना आता था मैंने कर दिया, फिर आओ मैथ्स पे। मैथ्स में कई क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ईजी होंगे, जो कि आपके मोराल की वजह से आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगे, अब आपका मोराल बूस्ट हो चुका है, ठीक है, तो आपको मैथ्स के कई क्वेश्चन ईजी भी लगेंगे। अब उन्हें अटैम्प्ट करो। ऐसे करते करते आप बड़े आराम से 110, 120, मैं देखो सुपरफिशियल बातें नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि आपको 90% ही स्कोर करना है, आपको 100% ही स्कोर करना है। आपको इतना स्कोर करना है कि आप कंपनी के अंदर जा सको, कंपनी के लिए सेलेक्ट हो सको, ठीक है, तो उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। ये मेरी टिप्स थी, इन्हें अगर देखो मैं, चलो गारंटी ले लो, अगर आपने ये टिप्स फॉलो करी और आपने पढ़ाई ढंग से कर रखी है, इंग्लिश पे फोकस किया है आपने, एप्टीट्यूड पे फोकस किया है, थ्योरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आप 100% क्लियर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप 65% ला रहे हो तो भी आप सिनर्जी में हो, 75 ला रहे हो तो भी आप सिनर्जी में हो, 80 ला रहे हो तो भी सिनर्जी में हो, 100 ला रहे हो तो भी सिनर्जी में, ठीक है। आपका जो गोल है आपको उस पर फोकस करना है, आपको इस पर फोकस नहीं करना कि मैं कितना परसेंटेज ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी टिप्स थी, मैं सिनर्जी में हूँ, मेरे दोस्त सिनर्जी में, और हम सब इन्हीं टिप्स की वजह से सिनर्जी में हैं, ठीक है। सो वर्क स्मार्ट and work hard, but don't work like a donkey, that everything you have to study, do everything and this and that. So मेरी तरफ से सबको गुड लक, उनका एग्ज़ाम आने वाला हुआ है अप्रैल में, और ऐसी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। अभी सिनर्जी के लिए हम बात कर रहे हैं, बाकी दूसरी कंपनीज़ के लिए भी बात करेंगे, इंटरव्यूज़ के लिए भी बात करेंगे, और आप लोगों को इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस देंगे और आइडिया देंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन सिनर्जी के एग्ज़ाम में आएंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिए, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट्स में पोस्ट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करिए। और सून वी हैव बिग प्लान्स, सो विल श्योरली introduce new things, new ways of teaching, as well as new things in the industry of this IME CT and exam preparation and all those things. So join us and good luck.